हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोगों ने अपना पॉलीमर स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक जितना पॉलीमर मैंने करवाया उसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है और हम लोग टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप कोई भी टीजीटी दे रहे हो, कोई भी टीजीटी दे रहे हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आप सीटेट पेपर 2 दे रहे हो, उसके लिए भी पॉलीमर इंपॉर्टेंट है। आप डी ट्रिपल एस भी दे रहे हो, चंडीगढ़ टीजीटी दे रहे हो, एस्टर टीजीटी दे रहे हो, कोई टीजीटी दे रहे हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा पॉलीमर। बिल्कुल डीपली मैंने स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होएगा, ठीक है। तो जो हमने पॉलीमर स्टार्ट कर रखा है उसमें अभी तक क्या क्या हो चुका है वो रिपीट कर देती हूँ। देखो, पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स पार्ट, बहुत सारे पार्ट। अब जो पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है, तो पॉलीमर मोनोमर से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो पॉलीमर होता है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। अब जो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, सभी पॉलीमर है वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन सभी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते। स्टेटमेंट कैसे आएगी पेपर में, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ट्रू और फॉल्स। ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर, ठीक है। बट सेकंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सभी मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते। उसके बाद हमने किया था पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। जितने हम पॉलीमर पढ़ रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से हमने क्लासिफाई किया था। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया था, बेस्ड अपॉन दी सोर्सेज, कि हमें पॉलीमर मिले कहाँ से, सोर्सेज क्या उनका। उसके अंदर हमने 3 टाइप से पढ़ा था, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। उसके बाद हमने किया था बेस्ड अपॉन मोलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, थर्मोप्लास्ट पढ़ा था, ठीक है, इलास्टोमर्स पढ़ा था, फाइबर्स पढ़ा था, थर्मोसेटिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने किया था बेस्ड अपॉन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, लीनियर ब्रांच क्रॉस। और उसके बाद हमने एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने एक सबसे पहला जो पॉलीमर स्टार्ट किया था, पॉलीथीन स्टार्ट किया था। पॉलीथीन के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, जिग्नर-नाटा कैटलिस्ट है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो पॉलीमर है अपना, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। देखो, इस साइड मैंने पॉलीमर लिखे हुए हैं, ठीक है, इस साइड मैंने पॉलीमर लिखे हुए हैं और इस साइड मैंने उनकी मोनोमर यूनिट लिखी हुई है। आपसे सिंपल मोनोमर यूनिट पूछी जाती है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, उसका नाम भी पूछ सकता है, उसका यूज भी पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। एक साइड मैंने पॉलीमर लिखा हुआ है, एक साइड मैंने मोनोमर लिखा हुआ है, साथ में उनके यूजेस लिखे हुए हैं। यूजेस भी अब एग्जाम में पूछने स्टार्ट कर दिए उसने, ठीक है। तो सबसे सेकंड जो पॉलीथीन के बाद जो सेकंड हमारा पॉलीमर है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन जो ये इसका पॉलीमर है, इसकी मोनोमर यूनिट है। मोनोमर आपसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। इसकी जो मोनोमर यूनिट है टेट्राफ्लोरोइथीन। इसका जो फॉर्मूला है CF2CF2, ये इसका है मोनोमर। इससे मिलकर ये बना है पॉलीमर। इससे इसकी यूनिट N यूनिट तक ये जुड़ता है, इससे मिलकर ये बना है, ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। अब इसका यूजेस भी पूछा काफी टाइम, एग्जाम में इसका यूजेस पूछा गया है। ये जो आपके नॉन स्टिक की फ्राई पैन होते हैं जो हम घरों में आजकल यूज करते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन से, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन से जो आपके नॉन स्टिक की फ्राई पैन है इससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये किसका, नॉन स्टिक की कुकवेयर्स बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। इसका जो मोनोमर है वो क्या है, टेट्राफ्लोरोइथीन। सेकंड हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। सेकंड हमारे पास पॉलीस्टाइरीन, मोनोमर यूनिट है स्टाइरीन, ठीक है, मोनोमर यूनिट है स्टाइरीन। आपको इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। स्टाइरीन इसकी मोनोमर यूनिट है, नाम से ही समझ जाओगे, स्टाइरीन मोनोमर है स्टाइरीन, ठीक है। यूज, क्या क्या यूज है इसके, क्या क्या मतलब यूजेस होते हैं। जो हम कंघी करते हैं, ठीक है, कोम, जो हम कंघी करते हैं कोम, वो किससे मिलकर बनाता है, पॉलीस्टाइरीन से, ठीक है। ऑडियो कैसेट है जो हम सुनते हैं वो किससे मिलकर बनाता है, पॉलीस्टाइरीन से। टेल्कम पाउडर है, एक मैग्नीशियम सिलिका का पाउडर होता है टेल्कम पाउडर, वो किससे मिलकर बना होता है, पॉलीस्टाइरीन से। यूज बच्चों, एक आधा यूज तो ऐसा है जो रिपीट हो चुका है। अब आपसे पूछेगा कॉम है,
कॉम किससे मिलकर बना है, ठीक है, कॉम है किससे, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर जैसे मोनोमर यूनिट दे दी, CF2 फॉर्मूला दे दिया, कुछ भी दे सकता है। 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये किसका मोनोमर है, ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC भी लिखा मिल सकता है, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका जो मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, इसका जो मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका यूज क्या है बच्चों, यूज बोटल्स बनाने में, जो हम बोटल्स यूज करते हैं पाइप बनाने में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, फूड कवरिंग सीट, जो फूड कवरिंग सीट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। या फिर रेनकोट, जो हम रेनकोट डालते हैं प्लास्टिक का होता है, बिल्कुल मतलब अजीब सा होता है, प्लास्टिक का नहीं होता, मतलब रेनकोट होता है, वो किससे मिलकर बना होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। पूछ सकता है, SSC में पूछा हुआ है रेनकोट, ठीक है। नेक्स्ट है पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, PAN, पेन से भी आपको लिखा मिल सकता है, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, PAN से याद रखना, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। इसका जो मोनोमर है अक्राइलोनाइट्राइल है, मोनोमर है अक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, यहाँ पर Cl है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड है तो Cl है, यहाँ पर पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल है तो यहाँ पे क्या है, Cl, ठीक है। बस सिंपल सा छोटा सा फर्क है। यूज वुलन फाइबर, वुलन फाइबर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक यूज और है इसका जो दिखाई नहीं दे रहा आप सबको, फाइबर्स इन हॉट गैस फिल्ट्रेशन, ठीक है, हॉट गैस फिल्ट्रेशन है, उसको करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना वुलन फाइबर, ठीक है। इसकी मोनोमर याद रखनी है अक्राइलोनाइट्राइल। आपका काम क्या है, पॉलीमर है, आपको एक तरफ से पॉलीमर, एक तरफ से इसकी मोनोमर यूनिट बिल्कुल याद होनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूला भी बिल्कुल याद होना। अब स्टाइरिन है, स्टाइरिन का फॉर्मूला ही याद नहीं है, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, पॉलीस्टाइरिन है, मोनोमर यूनिट बताओ इसकी, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, नाम ही नहीं देगा, तो आपको यही नहीं पता स्टाइरिन है, तो ऐसे भी आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। अब इन सब के अंदर सिर्फ एक एक बॉन्ड है, ठीक है, सबके अंदर सिंपल एक एक बॉन्ड है। देखो यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, यहाँ देखो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, मतलब समझ गए होगे। तो देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पॉलीओलिफिन्स, ठीक है, एक एक बॉन्ड है, पॉलीओलिफिन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल रबड़, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास नेचुरल रबड़, इन सब को बोलते हैं पॉलीडाइंस। जो अब करवाऊंगी वो है पॉलीडाइंस। पॉलीडाइंस मतलब जिसके अंदर डाई इंस मतलब 2 डबल बॉन्ड हो, जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा, पॉलीडाई इंस पूछ लेगा, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक इसमें से डाल देगा जो नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जिसमें एक बॉन्ड है वो पॉलीओलिफिन्स है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड है वो क्या है, पॉलीडाइंस है, ठीक है। नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है काफी टाइम पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर है काफी टाइम पूछा जा चुका है, वो क्या होता है, आइसोप्रीन, ठीक है, वो क्या होता है, आइसोप्रीन। फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से गोट देना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर मैं इससे आपका IUPAC नेम वैसे मैं करवा चुकी, ठीक है, कैसे निकालते वो भी बता चुकी, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते। यहां से क्या बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, 2 मिथाइल 1/3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, ठीक है। 1 और 3 के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, 1/3 और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूट, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। IUPAC नेम के अंदर तो आपको आना ही चाहिए ये, लेकिन वैसे इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछे, दूसरा मोनोमर पूछे तो 2 मिथाइल 1/3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। और आइसोप्रीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकता है। यूजेस क्या है इसके नेचुरल रबड़ के, क्लोथ्स बनाने में, टॉयज बनाने में, मेडिकल डिवाइस बनाने में, कार टायर्स बनाने में, एयरक्राफ्ट, ये सारे क्या इसके यूजेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नियोप्रीन, मोस्ट इंपोर्टेंट, नियोप्रीन।
नियोप्रीन को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक रबड़। पहला तो आपसे यही पूछ सकता है, सिंथेटिक रबड़ कौन सा होता है? नियोप्रीन, नेचुरल रबड़, या फिर कुछ भी, मतलब और ऑप्शन देके। तो सिंथेटिक रबड़ कौन सा? अपना नियोप्रीन। अब जो ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला, इसी के अंदर, इसी फॉर्मूले में यहां से CH3 की जगह क्लोरीन लगा दो, नियोप्रीन बन जाएगा। ठीक है, इसी में इसकी जगह क्लोरीन लगा दिया, क्या बन गया? नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन। ठीक है, इसका जो मोनोमर है क्या है? क्लोरोप्रीन, या फिर 2 क्लोरो ब्यूट 1/3 ब्यूटाडाइन, 2 क्लोरो 1/3 ब्यूटाडाइन। ये तो निकाल ही सकते हो, ये तो अभी केमिस्ट्री की क्लास IUPAC की तो नहीं है कि ये निकलवा के दिखाऊं मैं। 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। ठीक है, 2 क्लोरो 1/3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये आप इसका क्या है? IUPAC, मतलब ये भी नाम आ सकता है, इसलिए बता रही हूं। ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है आइसोप्रीन, और ये भी मिल सकता है। मन, उसके मन की मर्जी है, आपको कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है, यूजेस क्या क्या है इसके? सील फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सील है जो ड्रिंकिंग वाटर की, वो किससे मिलकर बनी? नियोप्रीन से। या फिर बेल्ट होती है जो आपकी ये बेल्ट होती है, लेदर बेल्ट, ये सिंथेटिक रबड़ की मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो भाई, नेक्स्ट हमारे पास वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ ये एक प्रोसेस होती है जहां पर क्या किया जाता है, जो अपना नेचुरल रबड़ होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा वीक होती है। ठीक है, लो टेंसिल स्ट्रेंथ, लो इलास्टिसिटी, एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसको हमें हार्ड बनाने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए कुछ उसके अंदर चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबड़, नेचुरल रबड़ को हीट किया जाता है विद सल्फर, सल्फर के साथ, टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए उसे कहते हैं वल्केनाइजेशन। ठीक है, अब आपको क्या दे, ये वर्ड मिलेगा वल्केनाइजेशन, 4 इसकी स्टेटमेंट देगा। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि हर एक एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, इसलिए बताती हूँ। वर्ड देगा और अलग अलग स्टेटमेंट देगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वल्केनाइजेशन क्या होता है, कि जो सल्फर है उसके साथ नेचुरल रबड़ को हीट किया जाता है उसके प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। इससे क्या होता है, जो इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, हाई इलास्टिसिटी। मतलब देखा, आप लोगों ने देखा होगा जो कार के जो टायर होते हैं वो कितने स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, तो वो भी रबड़, लेकिन स्ट्रोंग होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सल्फर होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? सल्फर होता है। अब हमारा जैसे नेचुरल रबड़ ये था, नेचुरल रबड़ है हमारा, ये है। ठीक है, इसको हमने हीट किया, प्लस सल्फर के साथ रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया? सल्फर के बॉन्ड बन गए, सल्फर के क्या बन गए? बॉन्ड बन गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। इससे क्या होगा? इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ हाई होगी, हाई इसकी क्या होगी? इलास्टिसिटी होगी। ठीक है, और ये अब सॉफ्ट नहीं रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका, मजबूत हो गया। ठीक है, कितनी भी हीट से ये एकदम पिघलेगा नहीं। देखो कितनी, जैसे गाड़ियां चलती है इतनी गर्मी में भी किसी भी चीज से पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास बुना एस। नेक्स्ट हमारे पास बुना एस, और एक होता है बुना एन। ठीक है, बुना एस एंड बुना एन। इसका आपको सिर्फ इतना याद रखना, मोनोमर यूनिट। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट याद रखनी है। तो इसकी बुना एस की मोनोमर यूनिट क्या है? ब्यूटा 1/3 ब्यूटा डाइइन। ठीक है, 1/3, 1 2 3 4, 1/3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, और स्टाइरिन, स्टाइरिन एस से याद रखना, स्टाइरिन एस, 1/3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। और बुना एन की क्या होती है? 1/3 ब्यूटाडाइन अक्राइलो नाइट्राइल, अक्राइलो नाइट्राइल। देखो एन है तो इसके अंदर भी एन है। ठीक है, तो सेम सेम है, 1/3 ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, 1/3 ब्यूटाडाइन अक्राइलो नाइट्राइल। इसकी सिर्फ मोनोमर यूनिट याद रखनी। ठीक है, अब जब जितने मैंने अब तक करवा दिए, पॉलिथीन से लेकर, स्टार्टिंग हमारी पॉलिथीन से हुई थी। ठीक है, पॉलिथीन से लेकर पॉलीओलिफिन, फिर पॉलीडाइन। ठीक है, नेचुरल रबड़ है जिसके अंदर नियोप्रीन है, फिर बुनाएन है, बुनाएस है। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? एडिशनल पॉलीमर। ये सब क्या है? एडिशनल पॉलीमर। आप लोगों से पूछेगा एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल। जितने अब तक किए हैं ये सारे क्या है? एडिशनल पॉलीमर। इसके अंदर अभी तक कंडेंसेशन पॉलीमर हमने अभी तक नहीं किए हैं, ये सारे एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर कौन से होते हैं?
जिनको हम जोड़ते कोई साइड प्रोडक्ट ना निकले, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया ये नहीं निकलते इसमें। एडिशनल पॉलीमर वो होते हैं जिसके अंदर या तो वन फंक्शनल ग्रुप हो या फिर एक भी फंक्शनल ग्रुप ना हो। ये भी स्टेटमेंट आ सकती है। जो एडिशनल पॉलीमर है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप या तो वन हो, एक हो या फिर एक भी ना हो, वो क्या हो गए एडिशनल पॉलीमर। और जिन इनको हम जब जोड़ते हैं तब कोई भी साइड प्रोडक्ट ना निकले। कल मैंने सारी स्टेटमेंट पिछली क्लास में लिखवाई थी, ठीक है। तो ये सारे क्या है बच्चों एडिशनल पॉलीमर। अब क्वेश्चन आएगा नियोप्रीन इज एडिशनल पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, बोथ या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो नियोप्रीन क्या है एडिशनल पॉलीमर। नेचुरल रबड़ क्या है एडिशनल पॉलीमर। बुना एन है बुना एस है, वैसे तो इनको बोलते हैं एडिशनल कोपॉलीमर, तो लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा बुना एस है एडिशनल है या कंडेंसेशन है, तो याद होना चाहिए एडिशनल कोपॉलीमर के ये क्या है एग्जांपल एडिशनल। ये दोनों कोपॉलीमर को एक बार छोड़ दो, ये सारे जो एग्जांपल है किसके हैं एडिशनल पॉलीमर के, ठीक है। अभी तक हमने एडिशनल पॉलीमर कंप्लीट कर लिया। अब एक सिंपल जो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल रबड़ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बताना है आर्टिफिशियल रबड़ ये तीन दे रखे हैं आपको, ठीक है, या फिर डी ऑप्शन है ऑल। तो आर्टिफिशियल रबड़ है, नियोप्रीन आर्टिफिशियल रबड़ है या नहीं है, बिल्कुल। बुना एस आर्टिफिशियल रबड़ है या नहीं है, ठीक है। और बुना एन और बुना एस दोनों ही आर्टिफिशियल रबड़ है और ये भी आर्टिफिशियल रबड़ का एग्जांपल है। तो सीधा आपकी कॉपी में लिखो ऑल क्या है आर्टिफिशियल रबड़ है, सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको देखना है टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के एग्जांपल बताओ। तो पीएचबीवी डायरेक्ट याद रखना है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्केनोइड इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। सेकंड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये बच्चों बिल्कुल याद रखना है, कई बार रिपीट हो चुका है और कई जगह नहीं मिलेगा, ये सारी जगह नहीं मिलेगा। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्या है एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है। और इसकी मोनोमर पूछी गई थी एक बार, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 की मोनोमर पूछी गई थी। तो इसकी मोनोमर यूनिट को याद रखना है ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। ग्लाइसिन अमीनो कैप्रोइक एसिड, इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया H2NCH2COH, H2NCH2 के होल 5 COOH, ठीक है। ये इसका क्या है होल फॉर्मूला। देखो यहाँ पर CH2 है ना, बस अमीनो कैप्रोइक में क्या है यहाँ पर बस 5 लगा रखा है, ठीक है। तो ये क्या है ये दोनों आपको याद रखने हैं। सिंपल क्वेश्चन पता है क्या क्वेश्चन ये था, मैं क्वेश्चन भी बता देती हूँ क्या था। इनमें से जो पूछा था बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, एक तो एग्जांपल ऑप्शन यही था नाइलॉन 6, ठीक है, नाइलॉन 2 6 और ऑल, ऐसे ऑप्शन थे, ठीक है। तो इसके अंदर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नाइलॉन 6 भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, नाइलॉन 2 6 भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, सिर्फ ये होता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ठीक है। इसकी मोनोमर भी एक बार पूछी गई थी ऐसे की ऐसी, तो ये आपको डायरेक्ट ऐसे का ऐसा उतारो कॉपी में, ये डायरेक्ट ऐसे का ऐसा उतारो कॉपी में। आर्टिफिशियल रबड़ नियोप्रीन बुना एन बुना एस, ठीक है। और ये ऐसे कैसे उतारो, इनको बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर। भाई ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो मेरे पास इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि पॉलीमर कितना इंपॉर्टेंट है, इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। बट थोड़ा सा इसलिए दिखा रही हूँ 3-4 क्वेश्चन ताकि आपको ये आइडिया रहे कि कंटेंट में से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कंटेंट से। देखो सबसे पहला रबड़ इज हीटेड विद सल्फर, रबड़ को सल्फर से हीट किया जाता है। कोई भी बच्चे को अब तो डाउट नहीं होना चाहिए क्या वो गल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, सल्फोनेशन होती है, ये पता नहीं क्या वेल्केनाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट अभी हमने किया था कि रबड़ को नेचुरल रबड़ को हीट किया जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो नेचुरल रबड़ बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सेकंड है टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आर एग्जांपल ऑफ, टेफ्लॉन का भी आज ही किया है, नियोप्रीन भी आज ही किया है, बिल्कुल एक एक यूनिट से है ये। तो ये एग्जांपल कोपॉलीमर, मोनोमर्स, कंडेंसेशन। देखो मोनोमर्स क्या है एग्जांपल कीजिए, मोनोमर्स का तो एग्जांपल है ही नहीं। कंडेंसेशन पॉलीमर तो अभी तक हमने किया ही नहीं, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एडिशनल पॉलीमर ही किए हैं, जितने सारे थे वो सारे एडिशनल पॉलीमर थे, ठीक है। अभी तक हमने कंडेंसेशन पॉलीमर किए ही नहीं है, सभी एग्जाम्पल एडिशनल पॉलीमर के थे। नेक्स्ट हमारे पास कोपॉलीमर भी नहीं है,
होमोपोलीमर, एक जैसे, होमो, ठीक है, दोनों एग्जांपल लिखवा चुकी, होमोपोलीमर है, ठीक है, ये क्या है, होमोपोलीमर्स। इसमें पूछा जो बुना एस है, इसमें एस क्या है, बुना एस है, इसमें एस क्या, देखो इसने आपको मोनोमर लिख के भी नहीं दिया, ठीक है, इसने सीधा पॉलीमर लिख दिया कि जो बुना एस है उस वो एस किसके लिए, तो बुना एस का आप लोगों को पहले मोनोमर पता होना चाहिए, 1/3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन से मिलकर बना होता है। मोनोमर क्या है इसका, 1/3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, और ये एस किसके लिए है, स्टाइरिन के लिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, वो मैंने लिखे नहीं, कुछ अलग अलग तरीके के ऑप्शन थे, ठीक है, अक्राइलोनाइट्राइल था, स्टाइरिन है, तो इसका जो एस है वो किसके लिए है, स्टाइरिन के लिए, ठीक है, तो ये याद रखना है। विच इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, विच इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एलिफेटिक पॉलीमर, ठीक है, पीएचबीवी, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये दोनों तो है ही, साथ में ये भी एलिफेटिक पॉलीमर भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एलिफेटिक पॉलीमर भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ऑल, क्या आएगा इसका आंसर, ऑल, ठीक है, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। रियोन है वो किससे मिलकर बना है, ये तो एस्टेट के अंदर भी आ चुका है और पता नहीं कितनी जगह आ चुका है, रियोन, रियोन किस 100% रीजनरेटेड सेलुलोज, ठीक है, ऑप्शन भी यही था, 100% रीजनरेटेड सेलुलोज है, किस से मिलकर बना होता है, रियोन। ये 4-5 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिखाए हैं कि कंटेंट से ही आते हैं, थोड़ा सा घुमा कर भी दे सकता है, जैसे मैंने अभी ये दोनों लिखवाए थे, ठीक है, लेकिन एलिफेटिक पॉलीमर भी बायोडिग्रेडेबल होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा था सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में होनी चाहिए आपको। ये 4-5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंटेंट से हैं, ठीक है। अभी तक हमने किया है एडिशनल पॉलीमर, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, उसके काफी एग्जांपल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन पॉलीमर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पॉलीमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, कोई भी आप पेपर दोगे 2 या 3 क्वेश्चन पॉलीमर से पूछ लेता है, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए मैंने सारा कंटेंट करवाया था, बिल्कुल वीडियो को डीपली मतलब डीपली कंटेंट को मैंने यहाँ पे घुसा रखा, वीडियो को 1 बार देखना, 2 बार देखना, याद करने का ज्यादा है, समझाने के लिए जितना मैं समझा सकती थी मैंने कोशिश पूरी की है, ठीक है, थैंक यू सो मच।